अब बेचारे तनवीर सेठ के बारे में क्या कहा, क्या कह सकते हैं। पिछली दफा भी उनको बड़ी मुश्किल थी इलेक्शन जीतने में, और उसके बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। जी जी। अब इस वजह से शायद वो घबरा गए होंगे कि मैं इलेक्शन जीत नहीं पाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, चाहे जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने हमदर्दी पाने के लिए ये ऐलान किया होगा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब हर किसी के चाहने वाले तो जरूर होते हैं, तो उस हिसाब से जो है किसी ने कहा होगा कि अगर आप नहीं तो मैं मर जाऊंगा, जी जाऊंगा। अगर वो मर गया तो एक बात, अगर तनवीर तनवीर सेठ साहब जो है अलहाज अजीज सेठ साहब के वर्जन है, जबकि उनका एक बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम लीडरशिप की क़यादत में। उनके बेटे अगर इस तरह का रवैया रहा तो मुस्लिम लीडरशिप कहां तक बढ़ेगी, किस तरह इसमें मजबूती पैदा होगी? बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे 1000 आदमी साथ देंगे तो मैं भी बड़ा बन जाता हूँ, और 1000 आदमी के साथ लेकर मैं अगर 100 आदमी का भला कर दूं तो मैंने भला नहीं किया, जबकि 1000 आदमियों की भलाई मेरे साथ में है। इसी तरह से जो है अजीज सेठ साहब को भी गरीब कौम मैसूर की हाथों हाथ ले लिया उनकी बातों में। जब जाकर के उन्होंने अदना से आला हुए, फिर उसके बाद उन्होंने हुकूमत से जो फायदे पहुंचाना था वो उनका फर्ज था, उन्होंने किया। उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा एहसान मुसलमान कौम पे नहीं किया, समझे ना। ये तो गरीबों का साथ था, बड़पन था जो अजीज सेठ साहब को उन्होंने दिया। तनवीर सेठ कह रहे हैं कि उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, इसलिए वो इलेक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमदर्दी पाने के लिए बहुत सारे बातें होती हैं। अभी पिछली दफा सिद्धरामैया ने कहा था कि मैं अब इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर अब सीएम बनने के लिए आ गए। हमारे जनाब सीनियर एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा साहब हमेशा बोलते हैं ये मेरा आखिरी इलेक्शन, फिर भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। ये सब एक सोची समझी सियासी एक छोटी सी बात हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अजीज से तनवीर सेठ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो चुपचाप बैठ सकते हैं, जिस तरह सगीर अहमद साहब वो बैठ गए, दूसरे साहब तीसरे साहब सब बैठ गए, ये भी बैठ सकते हैं। इस तरह से ऐलान करके दिखाने का क्या मतलब है? हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं कि ढोंगी पना है लोगों का दिल जीतने के लिए, हमदर्दी पाने के लिए तनवीर सेठ ने, उनको डर है कि आने वाले इलेक्शन में वो हारने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने एक हमदर्दी का शोशा छोड़ा है। अब इसमें कौन सी नई बात है? क्या आने वाले दिनों में तनवीर सेठ हारेंगे वहां से? अरे लोगों से यही कह सुन रहे हैं कि भाई ये हारेंगे, इनको हराएंगे, और वहां पे एचडीपी वाले पूरे इनके आगे डट करके खड़े हुए हैं। ये सारा मामला सामने है। अगर इनको अगर कौम से मोहब्बत होती तो ये जो मुल्ला शाफी सादी बैठा है चोर, उससे साथ नहीं देते थे कांग्रेस के एमएलए। ये सब हिस्सेदार हैं, औकाफ की मिल्कियत ये सब खाए हुए लोग हैं और खा रहे हैं। ये कहां से कौम के लिए कर दिए? तो सदाए इत्तेहाद का एक पैगाम है कि मुस्लिम क़यादत को बढ़ाना चाहिए, और ये सदाए इत्तेहाद फिक्र भी कर रही है कि कैसे मुस्लिम क़यादत जो है इस इलेक्शन में बढ़े। हम लोग अगर इस तरह के ऐलानात होते रहेंगे, मुस्लिम एमएलए डरते रहेंगे, मुस्लिम लीडर डरते रहेंगे, तो कहां से क़यादत बढ़ेगी? आप मुस्लिम क़यादत है कहाँ? मुझे एक बात बताओ, सिवाय एक इंसान के जिसे यूटी खादर कहा, उन्हें इंसानियत के लिए काम करता है वो बंदा, उसके अलावा 6 मुस्लिम क़यादत की अब तुम करो। रहीम खान वो तो सिद्धरामैया को भी अल्लाह मानता है, दूसरे को भगवान मानता है। दूसरा खमरुल इस्लाम की बीवी बेचारी, वो क्या कर सकती है? रहा तीसरा ये तनवीर सेठ का ये हाल है। चौथा तुम्हारा चामराजपेट के एमएलए, उनका बड़ा भाई या छोटा भाई अखंड श्रीनिवास जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उसका वो भाई है, वो मुस्लिम की क़यादत कैसे कर सकता है? और वो बीच का जो शिवाजी नगर में एक नौजवान के उभर के आया, वो अपनी खामोशी से काम कर रहा है। अब इस तरह से एक शांति नगर में वो अपनी तरफ से नलपाट के नाम से पहचाना जाता है केरला के, वो हमारे ऊपर हावी है। इन सबसे क्या उम्मीद है? जब से नलपाट 3 मरतबा
जीता हुआ है। जिस दिन पहली मर्तबा एमएलए बना उसी वक्त से हमारे काउंसलर मुस्लिम क़यादत को खत्म किया उसने। ये उन लोगों की चालें हैं। जिस तो तरह सदायत देहात का क्या रोल रहेगा इस मर्तबा इस मौके पर? हम लोग के तनवीर सेठ रिजाइन करना चाह रहे हैं। अरे तो क्या खुशी से सदायत करे देहात भाई, की- उससे रह के क्या फायदा है, करने दो। दूसरा कोई नौजवान को बाहर है, कोई पढ़े लिखे नौजवान मुसलमान नहीं है क्या? जी। ला सको, लाओ। तनवीर सेठ क्या का सदायत फिर देहात की जो टीम है वहां पर पहुंचेगी, मैसूर पहुंचेगी, वहां के जो अभी फिलहाल तनवीर सेठ है उनसे बात करेगी कि उनका हालचाल पूछेगी? तनवीर सेठ से हमें कुछ मतलब नहीं है ना। ये जो 7 एमएलए में सिवाय एक एमएलए की हम ताजीम इज्जत करते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो यूटी खादर। उसके अलावा 6 एमएलए की हमें परवाह नहीं है। अगर मुस्लिम क़यादत होती तो आज तक हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए केजेहल्ली टीजेहल्ली में। हजारों घर, सौों के घर तबाह हो गए, चोरों की तरह जिंदगी किए, और आज भी गए बच्चे जेल के अंदर है। अगर मुस्लिम क़यादत होती तो कभी का वो बाहर आए होते। मुस्लिम क़यादत तो नाम नहीं, कोई झूठा खाने वाला, कोई मंदिरों में सजदा करने वाला, कोई स्वामियों की पूजा करने वाला, उन जैसे नालायकों के लिए ये जो दाढ़ी मौलवी छोड़ के मौलवी बोल के कोई कुछ बोलने लग जाता झूठी शान झूठे पैसों के लिए, ये उलमाए सू है जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। इनको भी शर्म आना चाहिए।